यह खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है। खेल और खिलाड़ियों के प्रति गहरी लगाव रखने वाले राजा विकास सिंह भदोही के मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इस प्रतियोगिता में भदोही और मिर्जापुर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। हमारे एडिटर इन चीफ विजय मिश्रा से बातचीत के दौरान राजा विकास सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, देखिए। यहाँ की सियासत बड़े तेजी से गर्मी पैदा कर रही है, लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना है। यह क्यों बना है, क्या कारण है, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ जो भदोही जिले की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए भदोही जिले में आ चुके हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देवरिया के राज परिवार से राजा विकास सिंह, जो सेना में रहकर देश और जनता की सेवा की है। अब वो रिटायर हो गए हैं और फिर से देश की जनता का सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने अब राजनीति का मार्ग चुना है लोगों की सेवा करने के लिए। तो उन्हीं से कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे, कुछ कड़वी, कुछ अच्छी, कुछ खराब भी हो सकती हैं। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए राजा विकास सिंह का राजनीति में आने की सोच क्या है, उनका विचार क्या है, लोगों के साथ किस तरह से पेश आएंगे और देश के लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करके विकास का कार्य करेंगे। तो राजा विकास सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को सहृदय प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो ये खेल रहे, आज डलने से फूल की कली है, कल को जब ये फूल होंगे तो सोचिए ये क्या करेंगे। ये स्वावलंबी भारत के अभियान के तहत खेल कूद का ये प्रतियोगिता हो रहा है। जिस तरह से आप नौजवान बच्चे और बच्चियों को खेल के प्रति उत्साहित कर रहे हैं, इसके पीछे आपका विजन क्या है? देखिए, इसके पीछे रीजन तो ये है कि मैं सिक्योरिटी कमिश्नर हो करके और बंगाल से सेवानिवृत्ति हुआ, रिटायर हुआ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मेरे में ऊर्जा, ताकत, बड़ा संयम से रहता हूँ, तो बना हुआ है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे हमारा मन भी लगे और कुछ देश के लिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, राजनाथ सिंह और भी तमाम नेता लोग जो है डबल इंजन की सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो चूंकि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निशानदेह से चलने वाला हूँ, मेरा सोच यही है और पंडित दीनदयाल जी का भी सोच यही था कि जो लाइन में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अगर उस तक सुविधा न मिले तो फिर सब बेकार होता है। उसी के लगाव में मैंने स्वदेशी जागरण मंच को ज्वाइन किया और स्वदेशी जागरण मंच मैंने करीब 7 साल तक काम किया। दिल से, दिमाग से जो आदेश होता था, हमारे स्वदेशी में कोई काम छोटा नहीं होता है। आपने स्वदेशी जागरण मंच से तो जुड़कर काम किया ही है, साथ में हमें जानकारी मिली है कि आप आरएसएस के साथ जुड़े हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस से मैं 11 साल की अवस्था से मैं आरएसएस से जुड़ा और मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो कॉलेज चलता है, बड़े बाबा दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ हमको बड़ा प्यार करते थे, तो सब दिल में लगा रहा। और आरएसएस पे त्रिपाठी माठ साहब ने हम लोग को जो डिसिप्लिन सिखाया वो आज तक हम मेंटेन कर रहे हैं। बीच में क्योंकि नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ और बड़े भाग्य से और बड़े गर्व से ये चीज़ आपको मिलेगा। एक डिस्ट्रिक्ट खेलना बहुत कठिन होता है। मैंने 3 गेम में इंडिया खेल रखा है। स्विमिंग में मैं सन 74-75 में इंडिया खेला। उसके बाद जो है इंडिया पैरामिलिट्री फोर्स के कैप्टन की हैसियत से बास्केटबॉल का शील्ड मैंने जीता। उसके बाद एथलीट में 5 किलोमीटर का यूपी कॉलेज बनारस में आज भी मेरा रिकॉर्ड एज इट इज है, नेशनल खेला। तो गेम से मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है।
और रह गई आरएसएस से जो है वो तो मेरे संस्कार में घुसा हुआ है। संस्कार वो घर से भी संस्कार जो मिला है और आरएसएस के द्वारा जो संस्कार मिला है, उसी के लगाव में जब मैं रिटायर हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा आया सफाई अभियान का, तो हम लोगों ने भी झाड़ू लेके सफाई किया। अच्छे लोगों ने किया, छोटे लोगों ने किया, बड़े लोगों ने किया। इस प्रेरणा से मेरे दिल में इतना ज़्यादा महसूस हुआ कि मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा लिया कि मैं जो मेरे अजीज भाई, मैं अपना अजीज भाई अजीज कहता हूँ, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे पे हमसे आपसे अपेक्षा रखते हैं कि कुछ मिले। और ये सत्य है कि अगर आप उनको 1000 रुपया भी दे देंगे, लेकिन वो कभी साबुन नहीं खरीदेंगे शरीर साफ करने के लिए, ब्रश नहीं खरीदेंगे। उनके लिए जब हमारा आपका पेट पैसे से नहीं भर पाता है, कितने कम पैसे मिलने के बावजूद भी हम लोग को कमी बनी रहती है, तो आप सोचिए वो साबुन खरीदेगा कि अपना पेट भरेगा। इसी से प्रतिज्ञा लेके सन 15 से 80 घाट पे मैंने शुरू किया मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा खोज करके, और मैंने अपने अजीज भाइयों को ब्रश, मंजन, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन और तेल, जो मेरी गाड़ी में हमेशा भरा रहता है, रास्ते में चलते हुए भी ऐसा स्थान दिखा है तो मैं बांटा हूँ। और आपके माध्यम से मैं वो सामान फिर अपने गाड़ी से निकाल के दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से आए दिन देखा जाता है कि समाज के लोगों की सेवा जिस स्तर पर भी जाके आप करना चाहते हैं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अभी लोकसभा का इलेक्शन है, तो इस लोकसभा इलेक्शन में क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने मोबाइल से डिलीट मत करना। अगर आपका आशीर्वाद बना और मैं सांसद बन गया, और सांसद बनने के बाद कहीं मेरे में बदलाव ना आ जाए, तो मेरी औकात भी आप बताइएगा, सर आपने ये चीज़ बोला था, क्या आप इस काम को करेंगे? कोई बोलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीएचयू में राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन हुआ था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कश्मीरी लाल जी आए थे, और जब उन्होंने मेरे बारे में सुना कि स्वदेशी का सामान ये अपनी गाड़ी में रख के चलते हैं और सबको बांटते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे पे, तो बड़े प्रभावित हुए। तो उनका इतना प्यार मिला कि उन्होंने मुझे स्वदेशी का जो है प्रांत कार्यकारिणी सदस्य और पालक के रूप में भदोही दे दिया। जिस तरह से आप राजनीति में आना चाहते हैं, आपने भदोही जिले को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, कुछ मेरे जो भाई हैं जो वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेरा उनके कूट धन्यवाद है कि वो अच्छा काम करे। कोई जरूरी नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा, कौन जीतेगा, बढ़िया काम करे। लेकिन कुछ लोग मेरे बारे में बोले कि भदोही में क्या बाहर के आदमी को ही सांसद बनाया जाएगा। ये मैं आज इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भदोही का आदमी बाहरी होगा, राजा विकास सिंह बाहरी नहीं है, क्योंकि भदोही पहले मेरे राज्य में था। मैं अनही गांव का स्टेट का राजा हूँ। हमारा मझौली स्टेट देवरिया में हमारा राज्य है। हमारे परदादा दादा की शादियाँ हुई थी, स्टेट बांटे जा रहे थे, तो हमें अनही स्टेट मिला। कालका धाम में आज भी हमारे लोग का मुंडन होता है, कपसेटी कालका धाम में। तो भैया, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप मेरा वोट दे या मत दे, लेकिन हमको बाहरी मत कहें। मेरा भदोही से बहुत प्यार है। भदोही चीनी मिल में मेरे गांव के 10-10, 20-20 हमारे ट्रैक्टर लगा रहते थे चीनी के लिए। तो ये उनकी भूल है। भदोही हमसे अलग हुआ है, मैं नहीं भदोही से अलग हुआ। मैं सुना आपने जो आप लोग चर्चा कर रहे हो समाज में कि बाहरी बाहरी बाहरी, तो राजा विकास सिंह ने बहुत सटीक और सही जवाब आपको दिया है। इससे कुछ सीखने की बात है। वास्तव में बाहरी कोई नहीं होता।
जो दिल से जिस जगह कार्य करे वो वहाँ का बनकर रहता है। तो विकास जी, सबसे पहले ये बताएं, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव में किस तरह से जनता की सेवा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सांसद के लिए आपके भदोही में नहीं आया हूं। सीधा बात एकदम बता रहा हूं। आप इस अंधेरे में मत रहिएगा कि हमको सांसद बना दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं उसमें खुश होने वाला नहीं हूं। मैं कर्म करने में खुशी महसूस करता हूं। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कश्मीरी लाल जी ने हमको प्रांत कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और पालक के रूप में भदोही दिया, तब मैं भदोही की जनता के अंदर गया और यहाँ का दुख और दर्द देखा। तो उसके बाद हमें आप सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे, लेकिन वास्तव में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि योगी जी के स्कूल से ही मैं पढ़ा हुआ था, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से। मैंने उनसे जा करके खुद बात किया, प्रधानमंत्री जी से मैंने पत्राचार किया, और सबसे बड़ी कोई अगर समस्या भदोही जिले में 78 लोकसभा में, तो यहाँ का औराई का चीनी मिल है। क्योंकि चीनी मिल अगर आज हमारा चलता तो मेरे भदोही के लोग जो आज दूर दूर बम्बई मद्रास जा कर के काम करते हैं, बेचारे छोटे बड़े सब काम करते हैं, और उनको अपना घर छूट जाता है, उनके माँ बाप छूट जाते हैं। ये दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से मैंने अपने साधन से वार्ता किया, बात किया। और चूंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी रह चुका हूँ, 40 साल वर्दी पहना, तो मुझे मालूम है कि इन लोगों से मैं किस तरह से काम करा सकता हूँ। तो यहाँ की जनता हमसे कहने लगी, बाबू तू यहाँ से नेता बन जा। हम कहा देखा भाई, हम नेता ना बन पाए, हम स्पोर्ट्स मैन आए, बाबू तू बन जा, हमार कसमिया तू बन जा। तो बताइए, बुजुर्ग लोग हमको इस तरह से माताएं बहनें बोल रही है, तो मेरे दिल में भी आया कि क्यों न नेता न बन करके देश का एक सेवक बन करके इनकी खुशी के लिए जो प्रोसीजर है, तो हम उनकी खुशी के लिए मैं यहाँ से सांसद की तैयारी करना चाहता हूँ। जिस तरह से भदोही की जनता, बड़े बुजुर्ग आपसे यहाँ के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए कह रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप में कुछ अच्छी छवि दिखी होगी, जिसकी वजह से यहाँ की जनता आपको चुनाव में आने का न्योता दे रही है। तो क्या आप चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किए? देखिए, नेता लोगों से मिलने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म बताएंगे। आप कर्म कीजिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको बताने की जरूरत नहीं है। इनके अपने माध्यम है, वो देख रहे हैं कौन काम करा रहा है, कौन काम नहीं करा रहा है, कौन टिकट किस लिए लेना चाहता है। तो इसलिए मैं नेता से मिलने का जो है, हाँ स्वागत है, आते हैं। चूँकि भाजपा का मैं 11 साल से हूँ आरएसएस में, तो मैं भाजपा का प्रचार करने वाले रिक्शा वाला भी आता है तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो बड़ा नेता आता है उसका भी सम्मान करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे लिए कोई वीआईपी होगा। और खासकर यहाँ की जो 78 लोकसभा की जो भाजपा कार्यालय में मैं गया और माननीय दीपक मिश्रा जी से मैं मिला, वास्तव में उनको जो ये पद दिया गया है, ये उनके योग्य ही पद दिया गया है। उनसे मैंने स्पष्ट बोल दिया कि बाबू, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। अगर एक जो भी नाम भेजना, सबसे अंत में मेरा नाम भी भेज देना। तुम्हारे थोड़े से प्रयास से हो सकता है कि हमें ज़्यादा काम करने का मौका मिले। तो सुना आप लोगों ने, ये थे राजा विकास सिंह जी, जो जनता की सेवा करने में विश्वास करते हैं। किसी चुनाव, किसी पद की लालसा नहीं है, जनता की सेवा करने में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि शीर्ष पे जो भी नेता बैठे हुए हैं, उनके नज़र से कोई भी नेता बच नहीं सकता। कुछ और बताना चाहते हैं आप लोगों को, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको लगता होगा कि मैं बच्चियों का गेम कराता हूं। अभी गोपीगंज में लड़कों का गेम कराया, अभी 1 साल पहले क्रिकेट का गेम कराया। तो ये मैं बता दूं कि
मैं चूँकि स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा एक शक्ति एकेडमी है। शक्ति एकेडमी हमारे बनारस में रन कर रहा है और उस शक्ति एकेडमी से हमारे बच्चे देश के कोने कोने में जाते हैं। अभी हमारी एक बच्ची थी जो उसको हम इंस्ट्रक्टर के रूप में रखे थे और आज वो विधानसभा में गस्टेड पोस्ट पे उसकी पोस्टिंग हो गई है। वो हमारी बच्चियों को ट्रेनिंग देती थी। उसका नाम जो है प्रियंका नाम है उसका। आज वो विधानसभा में जो है गस्टेड अफसर की हैसियत से बैठती है। एक लड़का मेरा अरविंद है जो सेना में गया है, आज वो इंडिया टीम में शूटिंग कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इस माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि भदोही में माननीय डीएम साहब को मैंने पत्रक भी दे दिया है और उनसे बोला है कि आप मुझे एक फील्ड की व्यवस्था कराइए जहाँ पे सेना में बच्चों को और लड़कियों को जाने के लिए एक आपका एक माध्यम बनेगा और उसमें हम गस्टेड अफसर से लेके कांस्टेबल तक की भर्ती करवाएंगे। एक बच्चा तैयार करने में 80 से 1.5 लाख रुपया खर्च लगता है, जिसको मैं फ्री कराने वाला हूँ। नॉट ए सिंगल पाई, नॉट ए सिंगल पाई। वो उनको मेरा गाइडेंस होगा, मेरे इंस्ट्रक्टर उनको बताएंगे, उनको गाइडलाइन करेंगे और वो सेना में भर्ती होंगे। अपने भदोही का नाम देश ही नहीं विदेश तक जा करके रौनक करेंगे, यही मेरी तमन्ना है। तो सुना आपने राजा विकास सिंह जी को, ये एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। देश की सेवा करते करते स्पोर्ट्समैन की भूमिका बहुत ही करीब से निभाए हैं और चूंकि स्पोर्ट्समैन रहे हैं इसलिए स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भदोही जिले के अलग अलग मैदानों पर वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट मैच जैसे कई खिलाड़ी हैं जिनको प्रोत्साहित कर रहे हैं।